ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है शांति की। अगर जिंदगी में शांति को धारण करने की भावना होती है जिनकी, वही दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया को अपनाते हैं। सभी लोग अर्ध पद्मासन यानी भगवान की जो मुद्रा होती है पद्मासन होती है, और अर्ध पद्मासन में बैठ के बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ रख के और रीढ़ की हड्डी को सीधा करके और नासाग्र दृष्टि रखना है। नासा कोई आशा नहीं, और अपनी आंखों से अपनी नाक का अग्रभाग दिखता रहे। श्वास लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करके प्रारंभ करेंगे। आती जाती श्वासों पर मेरा नियंत्रण है। ज्ञाता दृष्टापना मेरा स्वभाव है, जानना देखना। यन्मया दृश्यते रूपम तन्ना जानाति सर्वथा, जानन न दृश्यते रूपम तथा केन ब्रवीमि हम। जो दिख रहा है वह मेरा नहीं है और मैं किसी को दिखता नहीं हूँ। हे प्रभु, बस मैं आत्म तत्व हूँ। भेद विज्ञान जागृत करने के लिए ध्यान सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। यह शरीर रूप रस गंध वर्ण से रहित है, और ऐसी पवित्र ऊर्जा जो कि आत्मविश्वास, श्रद्धा और समर्पण को मजबूत बनाए रखती है, जीवन की हर बाधा से बाहर निकालने वाली वह शक्ति आत्म कल्याण की राह भी सहजता के साथ प्रशस्त करती है। इससे सकारात्मक ऊर्जा और स्पंदनों को बढ़ाकर नकारात्मकता यानी नेगेटिव एनर्जी दूर की जाती है, और उसको ह्रास करने वाली यह शक्ति हर जीव मात्र के लिए जीवनदायिनी है। असंभव को संभव बनाने वाली यह ऊर्जा हम अध्यात्म के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इसलिए यह ध्यान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ध्यान एक अहोभाव है, अपने को खो देने की प्रक्रिया अपने को मिटा देने का नाम है। सब चीज़ों से निर्विचार निर्विकल्प हो जाने का नाम है। सब भ्रांतियों के विसर्जन का नाम है। आत्मा को परमात्मा बनाने का नाम है। अपने आप में डूबने का नाम है। सिद्ध अवस्था प्राप्त करने का नाम है। मन से अलग हो जाने का नाम है। चिंतन मनन से अलग हो जाने का नाम ध्यान है। आत्मा की अनुभूति का नाम ध्यान है। चेतना की विशुद्ध अवस्था का नाम ध्यान। आत्मा से साक्षात्कार करने का नाम ध्यान है, और स्वयं अपने आप को देखने का नाम ध्यान है। वर्तमान में आने का नाम ही ध्यान है। शाश्वत सुख शांति का अमोघ उपाय है। हे प्रभु, मैं बस अपने आप को इस अवस्था में जाकर के अपना कल्याण कर सकूं, तो इस प्रकार से हे भगवान, बस आपकी जो शक्ति है, वह ऊर्जा है, वह मेरे अंदर आए। इसलिए हे भगवान, सबको बस भाव वंदना करना है मन ही मन में, बिना आंखें खोल के। बस इस प्रकार से सब में शिखर जी से जितने भी तीर्थंकर बमनुराज मोक्ष गए, उनको व नव देवताओं को हम अपनी भावना से नमस्कार कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर प्रत्येक दिशा में और जितने भी सुदूर क्षेत्र हैं, गोमटेश बाहुबली भगवान हैं, प्रत्येक दिशाओं में 20 तीर्थंकर, विदेश क्षेत्र में जो तीर्थंकर हैं, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय हैं, सबको चारों दिशाओं में नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं और भगवान से यह प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी
जो ध्यान की प्रक्रिया है वह जब तक मैं करता हूँ सब विकल्पों का त्याग करता हूँ। हे वृषभ आदि जिनेश्वर, आपने मोक्ष मार्ग को प्रकाशित किया, हमें जीवन जीने की कला सिखाई। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूँ जो आज का दिन मुझे आपकी प्रार्थना के लिए मिला। ये आप ही का अनंत उपकार है। और उन 64 वृद्धिधारी महामुनि भगवंत के और 3,9 करोड़ मुनिराजों के चरणों में नमस्कार करके ऐसी भावना करते हैं, ये आपका ही करुणा का प्रसाद है जो मुझे इस जन्म में भी आपकी स्मृति है। मैं पंचभूत तत्वों के प्रति ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा जो ओम में भी समाहित है व औषधि में शक्तियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इसी से मैं स्वस्थ हूँ, जीवित हूँ। मेरे शरीर का रोम रोम पुलकित है। 72,000 नाड़ियों का शोधन इसके माध्यम से होता है। और ऐसे मेरे हृदय सम्राट मेरे आचार्य भगवान के चरणों में मैं नमोस्तु करता हूँ। आचार्य उपाध्याय, साधु, सिद्ध परमेष्टि, अरहंत परमेष्टि, ऐसे क्रम से हम सबको नमस्कार करते हैं। और हे मेरे आत्मीय प्रभु, मेरे जीवन की हर एक आती जाती श्वास आपको समर्पित है। हे मेरे सर्वस्व, आपके प्रति भक्ति की जो अविरल धारा मेरे अंतःस्थल में बह रही है, उसमें सदा अवगाहत रहूं। परतत्व का विचार तनिक भी मुझ में प्रवेश न करे, ऐसी कृपा आप ही मुझ पर कर दीजिए। हे अंतर्यामी, आप मेरी आत्मा के असंख्य प्रदेशों में सदैव विराजमान हैं। मेरे हृदय रूपी मंदिर में आपके ही चरण सदा विराजमान हैं। हे प्रभु, यहाँ कोई और नहीं, सिर्फ मैं और आप। बस आपकी भक्ति में डूबा रहूं, एक पल भी आपसे बिलग ना हो। मैंने जब से भावों से आपका स्पर्श किया, बस यही चाहे कि आप मेरी विशुद्ध चित्त सैया पर एक बार वास करो, जहाँ ना कोई साज हो ना कोई आवाज हो, शांत सुमधुर केवल ओमकार नाद हो। बस उसी में लीन हो जाऊं, अपने आप को पा जाऊं। और हे प्रभु, मैं पंच परमदेव की शक्तियों से भर रहा हूं। सारे विकल्प शांत हो गए। मेरे चारों ओर एक पंचवर्ण में आभामंडल तैयार हो गया। संपूर्ण देह दिव्य ऊर्जा से पवित्र हो गई। मैं शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, मन नहीं, आत्मा हूँ, शुद्ध बुद्ध ज्ञायक स्वाभी आत्मा। और अंदर ही अंदर हम मन ही मन में सोहम सोहम सोहम, मतलब वही, जैसे सिद्ध भगवान है वही मैं हूँ, उसी प्रकार से विचार करना। सब बेशुद्धा व शुद्ध नया, मैं भी सिद्ध भगवान के समान शुद्ध हूँ, अभी अशुद्ध अवस्था में पड़ा हूँ। जिस प्रकार से अशुद्ध स्वर्ण रहता है, 16 बार स्वर्ण को तपाया जाता है तो वह शुद्ध हो जाता है। हे प्रभु, मैं अपने स्वरूप को जानकर अति प्रसन्न हो, आनंदित हूँ, शांत हो, परम धैर्य को प्राप्त हो। आपसे प्राप्त पवित्र सकारात्मक ऊर्जा मेरे दोनों हाथों में समा गई है। मैं इस पवित्र ऊर्जा के स्पंदनों को महसूस कर रहा हूँ। मेरा रोम रोम आपके स्वरूप को देख प्रफुल्लित हो रहा है। हे प्रभु, अब मैं यही भावना भा रहा हूँ कि हे प्रभु, लोक में 4 ही मंगल हैं, अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली प्रणीत धर्म। लोक में 4 ही उत्तम हैं और 4 ही शरण है। मैं इनकी शरण को व आचार्य भगवान की शरण को जब तक मोक्ष ना मिले तब तक के लिए प्राप्त होता रहूं। और भगवान शांति प्रभु, मंगलमयी शुभ बेला में आपके समक्ष यही भावना करता हूं कि 3 लोक के समस्त प्राणी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। और हे भगवान, सभी समृद्ध हों, अहिंसा धर्म के अनुयायी हों, अज्ञानी जीव व्यसन मुक्त हों
उन्हें धर्म का ज्ञान हो। सभी संयमी, त्यागी, व्रती और 3 कमनौ करोड़ मुनिराज, समस्त दिगंबर साधु स्वस्थ रहें। उनके जीवन में इतनी समता व विशुद्धि बढ़े कि कर्मों का कोष पूर्णतः रिक्त हो जाए। सभी ज्ञानी धर्मात्माओं को मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति हो। नीति न्याय का, प्रेम विश्वास का, एकता व साहस का घर घर में, समाज देश राष्ट्र में प्रचार हो। सबकी कसाएं मंद हो, परिणाम शांत हो। नैतिक व धार्मिक शिक्षा का ऐसा प्रचार हो कि पाप मूल से नष्ट हो जाए। और हे प्रभु, मेरा इस जगत में कोई बैरी नहीं, मुझे किसी से द्वेष नहीं। मैंने अज्ञान बस, कसाय बस अपने गुरुजनों को, माता पिता को व अन्य किसी भी प्राणी को पीड़ा पहुंचाई हो, मैं उन सभी से हृदय से क्षमा मांगता हूँ। मैंने अपने से अधिक गुणवान साधर्मी जनों से ईर्ष्या की हो, उनका अभिनय किया हो, सब जीवों से मैत्री भाव न रखा हो, देव सदगुरु की अवहेलना हुई हो, मैं उन सभी से हृदय से क्षमा मांगता हूँ। हे प्रभु, मेरी कसाय मंद हो, वेद विज्ञान पूर्वक मेरा सम्यक समाधि मरण हो। हे भगवान, ऐसी भावना में बारंबार अनंत बार भावना भाता हूँ। हे भगवान, आप बस इसी प्रकार से मेरे लिए बस संबल प्रदान करें, जिससे कि हे भगवान, मैं अनंत शक्तिशाली हूँ और अनंत शक्तिशाली बना रहूं, अपने कर्मों का क्षय कर सकूं। हे भगवान, मेरा मन वचन काय हमेशा बस शुभ कार्यों में लगा रहे। हे भगवान, आप हर व्यक्ति को महापुण्यशाली बना देते हैं, महासौभाग्यशाली बना देते हैं। आपके यहाँ जो भी आता है और आपकी भक्ति करता है, वह स्वयं पूज्य बन जाता है। यानी आप पूजन करने वाले को भी पूज्य बना देते हैं। इसलिए भगवान, आपसे यही प्रार्थना है और यही भावना है कि हे भगवान, आप सभी जीवों का कल्याण करने में समर्थ हैं। हे भगवान, आप भक्त को भी भगवान बनाने में समर्थ हैं। जिन जिन्होंने भी आपको पूजा है, आपकी भक्ति स्तुति की है, उनके कर्मों का क्षय निश्चित हुआ है। जिस प्रकार से मुनि महाराज शुद्ध उपयोग में लीन होते हैं, असाता कर्म भी साता में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ औषधि भक्ति है भगवान की। शांति भक्ति में भी आचार्य भगवान कहते हैं, विद्या भेषज मंत्र तोई हवनई। विद्या भी काम करती है, भेषज औषधि भी काम करती है, मंत्र जल आदि भी औषधि का रूप ले लेते हैं। इसलिए भगवान, आपकी भक्ति के विभिन्न रूप हैं। औषधि भी साता कर्म के उदय में ही कार्य करती है। इसलिए भक्ति के माध्यम से कर्मों का क्षय होता है। हे भगवान, मोक्ष के द्वार पर जो ताला लगा हुआ है, उस ताला को खोलने का माध्यम, जो चाबी है, वो आपकी भक्ति ही है। इसलिए भगवान, सभी ने जब भी पंच परमेष्टि की भक्ति की तो बस उनके कर्म क्षय होते चले गए। इसलिए हे प्रभु, बस मैं उस आनंददायी क्षणों को महसूस कर रहा हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा इसी माध्यम से आती है। कर्मों का क्षय देखा जाता है। हे प्रभु, आप सब जान रहे हैं, देख रहे हैं। इसलिए भगवान, सब जीवों के कष्ट दूर हो। हे प्रभु, मैं अपनी भावना के द्वारा यही आपसे निवेदन करता हूँ प्रभु, कि सब जीवों के कष्ट दूर हों और सभी सुखी हों। यही भावना सभी जीवों के कल्याण में माध्यम बनती है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण बनती है 16 कारण आदि भावनाएं। हे प्रभु, आपने भी यही भावना भाई, और आप ऊंचाइयों पर पहुंचते चले गए। हे प्रभु, हम अज्ञानी जनों को आप
ऐसा मार्गदर्शन देते रहें कि भगवान मेरे हृदय में आप सदा विराजमान रहें, मेरे हृदय रूपी कमलासन पर आप हमेशा विराजमान रहें। हे भगवान, जब आप मेरे हृदय रूपी कमलासन पर विराजमान हो जाएंगे तो मेरा किसी से भी बैर नहीं रहेगा और मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन जाऊंगा। जिस प्रकार से मंदिर बन जाता है, उसमें वेदी होती है, वेदी पर भगवान विराजमान होते, इसी प्रकार से जब आप मेरे हृदय रूपी मंदिर में विराजमान हो जाएंगे तो भगवान मैं पाप कार्यों से बच पाऊंगा। मैं अपने आप को मंदिर मान करके कभी कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करूंगा। इसलिए हे प्रभु, आप मेरे हृदय में सदा विराजमान रहें, जिससे कि मैं अपने कर्मों का क्षय कर सकूं। हे प्रभु, आपको जिन जिन ने अपनाया, जिन्होंने भी आपको अपना माना, उन सब का कल्याण होता चला गया। आप अंजन चोर जैसों को भी निरंजन बना देते हैं। जैन दर्शन में, जैन धर्म में पापी भी पुण्यात्मा बन जाता है। भले ही पूर्व में अज्ञान दशा में अबुद्धिपूर्वक हमने कितने भी पाप के कार्य किए हों, हे प्रभु, आपकी कृपा प्रसाद से वह पुण्यशाली व्यक्ति बन जाता है। इसलिए हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा बरसाते रहें और मेरे हृदय में सदा के लिए विराजमान हो जाएं। हे प्रभु, आप महाशक्तिशाली हैं और आपकी जो भक्ति करता है वह संसार से मुक्त तो होता ही है, उसके साथ में उसको सभी वस्तुओं की प्राप्ति होती चली जाती है। इसलिए आप अनंत शक्तिशाली हैं। आपसे बढ़कर दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने देखा है, जाना है कि भगवान, जब से मैंने आपको अपना माना है और आपको जाना है, तब से मेरे कष्ट दूर होते चले गए। मेरे जो भी शारीरिक कष्ट हैं, मानसिक वाचनिक कष्ट हैं, जो भी मेरी परेशानियां हैं, जो भी दुख हैं, मेरे कर्मों के कारण हैं। मैंने ही वो कर्म किए हैं। कर्म करते समय मैं उस समय गाफिल हो गया, विचार नहीं कर सका कि भगवान मुझे इन कर्मों का फल इस प्रकार से मिलेगा। कई बार मैं जब नरक गया, वहाँ पर मैंने सौगंध खाई कि अब आज के बाद ऐसे कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे यहाँ नरक में आना पड़े। फिर भी मैं पंचेंद्रिय के विषयों में फंसता गया। जिस प्रकार से श्वान हड्डी को चूसता है, उसको बहुत आनंद आता है। जब हड्डी चूसते चूसते वह थक जाता है तो सोचता है कि ये खून कहाँ से आ रहा है, रक्त कहाँ से आ रहा है। देखता है कि उसी का जबड़ा कटा हुआ था, हड्डी चूसते चूसते कट गया और हड्डी चूसने के बाद उससे ब्लड निकल रहा था, खून निकल रहा था, रक्त निकल रहा था और वही रक्त उसको आनंद दे रहा था। ऐसे ही हम भी पंचेंद्रिय के विषयों को अपना मानते हैं, उसी में आनंद मनाते हैं।